क्वेश्चन है, कठिन भी सरल भी दोनों को मिलाकर मैं दिया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझना है कि पुलिस का पेपर अब आप लोगों का क्या है, डिले हो गया है, 7-8 महीना बाद है, और एसआई का पेपर पहले हो जाएगा। एसआई का पेपर पहले हो जाएगा, पुलिस का पेपर बाद में होगा। तो तैयारी करने वाले ध्यान दें कि अब जो सरल क्वेश्चन आने वाला था पुलिस का, ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि सबको पता हो गया कि पुलिस का पेपर इस दिन है, और पढ़ने वाले तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत मतलब है चलो ना हो जाएगा कि नहीं होगा, उन लोग छोड़ देंगे और उन लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जिन लोग आज से ही अब शुरू कर देते हैं पढ़ाई, 8 महीना भरपूर समय है, किसी का भी हो सकता है पुलिस के पेपर में, है ना, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी, आपको एक भी दिन छोड़े आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब तक पेपर है तब सिलेक्शन होगा, है ना। और अब आपको ज्यादा पहले इसको देखना पड़ेगा, एसआई का पेपर आपका पहला हो जाएगा, याद रखना। पुलिस का पेपर बाद में, एसआई का पेपर पहले हो सकता है, क्योंकि एसआई कौन लेगा, आपका सीजीपीएससी लेगा, और इसको कौन लेगा, आपका व्यापम लेगा, ठीक है। तो आज अगर पढ़ाई छोड़ दो, चलो 8 महीने अब आराम से पढ़ेंगे ना, कभी नहीं होगा। अब सिलेक्शन लेने के लिए आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता चल गया डेट, अब पढ़ने वाले एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास के लिए। अधिकारिक पहला क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, सांसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसको आपको चुनना है। मैं 20 सेकंड देता हूं, उतना पानी लिया छोटू, 20 सेकंड है आपके पास, बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा, कूट ए, कूट बी, कूट सी, कूट डी, कौन सा रहेगा बताओ। बताइए, सी रहेगा बोल रहे हैं, और किसी का? सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलो देखते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है। देखिए, संविधान में तो कोई भी भाग उल्लेखित है, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि वो मूल अधिकार है, ये गलत है। यह प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब है लोकतांत्रिक। अगर आप वोट देते हो तो ये लोकतांत्रिक कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, उनके लिए भी मूल अधिकार है। और जिन लोग वोट नहीं देते, बच्चों के लिए भी मूल अधिकार है, मतलब ये सही नहीं है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद एक चीज और होती है जो आपके विकास के लिए अति आवश्यक है। जब तक आपको मूल अधिकार न मिला हो, आप चैन से श्वास नहीं ले सकते, ये सही होगा। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल, जो आपका मूल अधिकार होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। यह सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष होता है। सरकार के लिए कौन सा पक्ष होता है? नकारात्मक पक्ष होता है। ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। जो मूल अधिकार है सरकार के लिए कैसा है? मूल अधिकार सरकार के लिए हमेशा नकारात्मक होता है, और जनता के लिए हमेशा ये सकारात्मक होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ है एक और, कहाँ है जी? अच्छा, ये लोक कल्याणकारी होगा, ठीक है, ये लोक कल्याणकारी होगा। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होगा, और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 4, 5। पहले देखते हैं ना ऑप्शन को हिसाब से, 1, 2, 3। 1, 2 तो नहीं रहेगा, ठीक है। क्या क्या है ऑप्शन आप समझते हैं ना। 2 तो नहीं रहेगा, तो 2 जिसमें है उसको काट दो, ये है और ये है, ठीक है।
संविधान वाला ये हो सकता है ना, अभी इसको फिक्स नहीं है, इसको हम लोग ये ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे, है ना। 2 वाला कट गया, एक अब हम लोग को बचा 1 3 5। 1 3 यह लोक कल्याणकारी होता है, ठीक है। एक संविधान लिखा है और 5 सांसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। एक ये हो सकता है और एक हो सकता है आपका 1 4 5। 4 यह व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। 1 और 2 यह सही हो गया, ठीक। 4 और 5 सही है, तो आंसर यही रहेगा आपका 1 4 5। एक दोनों में है तो ये सही रहना ही है, एक दोनों में है ये सही रहेगा, ठीक है। ये सही रहेगा आपका, 4 सही रहेगा और 5 सही रहेगा। 3 आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि लोक कल्याणकारी क्या होता है, डीपीएसपी लोक कल्याणकारी होता है। जो डीपीएसपी है ये लोक कल्याणकारी होता है, तो इसका आंसर रह जाएगा 1 4 5। इसको मैंने पहले इसीलिए नहीं होगा ऐसे बोल दिया क्योंकि संविधान में उल्लेखित है, ये कुछ भी हो सकता है। ये ऑप्शन को हम लोग जबरदस्ती इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं। 4 5 में भी है, 3 5 में भी है। लोक कल्याणकारी डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए बिल्कुल जरूरी है आपका मूल अधिकार। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये सबसे मेन फंडा है 5। लेकिन 5 हम लोग देखते हैं दोनों में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकास के लिए आवश्यक 4, इसमें 4 नहीं है। लोक कल्याणकारी आपका डीपीएसपी, इसीलिए ये नहीं रहेगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। ताली बजा दो जी। किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक कहा गया? 1901, 1921, 1951, 1971, इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? देखो, इसका एक्चुअल मतलब होता है जनांकिकी का विभाजक, मतलब विभाजन हो गया, कट गया, बहुत सारा चीज कट गया। विभाजितता के नियम पढ़े हो ना, कट गया मतलब बहुत सारे लोग मर गए। क्यों मर गए? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। लेकिन इसका ऑप्शन क्या रहना था? 1911 से 21, लेकिन 21 दिया तो हम लोग इसी को मारकर चलेंगे। ताली बजा दो। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? उत्तरी दक्कन पठार, दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, बताओ। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बताते हैं पूर्वी घाट तो रहेगा नहीं, ठीक है। घाट नहीं है हम लोग का, छत्तीसगढ़ भू अवस्थित प्रदेश है, सबके सब जानते हैं। दक्कन का पठार में एक्चुअल में आता है आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, समझ आ रहा है? तो ये वाला क्षेत्र आता है तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश हम लोग के छत्तीसगढ़ के नीचे है, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं रहेगा, न तो दक्कन का पठार, दोनों में है। हम लोग का छत्तीसगढ़ जैव भौगोलिक दृष्टि से दक्कन जैव क्षेत्र में आएगा, जैव भौगोलिक दृष्टि से दक्कन जैव क्षेत्र में आएगा, लेकिन पठार के अंतर्गत नहीं आएगा। दक्कन जैव क्षेत्र में आता है लेकिन दक्कन के पठार में नहीं आता है, ठीक है। तो इनमें से है एक पूर्वी पठार। आप लोगों को मैं पढ़ाया था भारत को 15 जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? छोटी सी बात लेकिन बहुत मोटी बात। पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो जो आखिरी हो। और अभी इतना सारा है, मैं बताया आपका क्या है, आरआरबी है, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एडीओ पास में, सीजीपीएससी पास में, एसएससी जीडी पास में। आपका इतना में नहीं हो पाया तो फिर आप पढ़ने वाले नहीं हो, जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, नहीं होगा सिलेक्शन। पढ़ना है
सटीकता के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। उसके पहले मैं अपने क्लास के बारे में बता देता हूं हमारे दर्शकों को, जिन लोग नए आते हैं, अगर पढ़ने की अभिलाषा होगी तो 84 35 34 28 29 में कॉल कर सकते हैं। हम लोग का सीजी पुलिस का बैच बिल्कुल बेहतरीन, छत्तीसगढ़ के एक एक गाँव से जुड़े हुए हैं, समझो एक एक गाँव से। दूसरा है आपका एसआई का बैच, जो अभी फ्रेश बैच है एकदम, जितने भी आपके ऑलरेडी जॉब वाले पुलिस वाले सबके सब जुड़ रहे हैं और लगातार इसमें संख्या बढ़ रही है। तीसरा सीजीपीएससी का बैच है, जिन लोग को एक ही बार में हर एग्जाम की तैयारी करना है, 14 महीने से हम लोग से जुड़ा रहना है, बहुत ही कम फीस में आपका क्लास मिल जाएगा। बिल्कुल कॉल कीजिए, इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं 84 35 34 28 29 में। 10 on 10 से बेस्ट कहीं नहीं है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। देखो 1600 में रानी एलिजाबेथ क्या करती है, हम लोग को चार्टर देकर भेजती है, एलिजाबेथ, है ना। चार्टर का मतलब है तुम लोग वहां पर जाकर क्या करो, काम धाम करो, है ना। मतलब जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग समझा रहा हूं, जैसे हम लोग अब हिंदी निकला थे, कई दिन छत्तीसगढ़ी में सुने, छत्तीसगढ़ी में समझाता। जब हम अगर भारत से निकलबो कहीं विदेश जात हम, तो हमन काकर से अनुमति लेके जाबो, राष्ट्रपति से। जैसे एलिजाबेथ वहाँ के हेड है, वैसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हेड है ना। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, ओकर सिग्नेचर के बिना तुम भारत से बाहर जाहा तो तुम पकड़ा जाहा, आतंकवादी कहला जाहा। समझ आते कि नहीं आते, तो उनका पहचान राष्ट्रपति के बिना नहीं हुई। कोई तुम्हारा दई ददल नहीं पूछा वहाँ, मतलब पूछे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कहाँ है, ओकरे बाद तुमन बाहर जाता तो क्या बना था, का पासपोर्ट बना था। समझ आते कि नहीं आते, तो वही चीज है, समझे कर। बिना राष्ट्रपति के नहीं जा सका। उसने एमन भी लकोन देरी से एलिजाबेथ आइस एमन अपने धराई धराई कर इस पैसा ला, पहली व्यापार करे यारी से, ओकर बाद पहली काय करे यारी से एमन व्यापार करे। अब काय करे लगा थे एमन, गुलाम बनाए लगा थे, धराई धराई कोशिश करा थे, है ना। धीरे से काय होते जानते कि रानी मन की एमन तो पैसा धराई धराई करा था, हमारा बताते नहीं की के, तो मन ऊपर काय करते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाथे, मतलब मतलब कस थे। अब ओला निर्देशित करे शुरू कर दी, 1773 से धीरे धीरे करके ओला रेगुलेटिंग करे शुरू करी, फिर ओमला डायरेक्शन दे शुरू करी, है ना। और वही में एक क्रम आते 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट आते, एमा एकाधिकार ला काय कर देते, समाप्त कर देते। ठीक है, और धीरे से, लेकिन याद रखिया चाय और चीन के साथ एकाधिकार एमन बनाए रखते, चाय और चीन। सोचा चाय और चीन कतका इंपॉर्टेंट है। जे चाय ला आज तुमन काकरो घर जाता और नहीं पियस तो तुम कही देता हमला चाय तक बा नहीं पूछिस, और जिंदगी भर के लिए रिश्ता हकाय बन जाते दुश्मनी में, मन की दुश्मनी, शीत युद्ध शुरू हो जाते। वही चाय और चीन 1813 के चार्टर एक्ट में अभी भी जारी है, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार ला काय कर दे है, समाप्त कर दे। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाते, हालांकि चाय और चीन के साथ एकाधिकार बने रहते, काकर ब्रिटिश मन के, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज मन के। और ई चार्टर एक्ट में काय हुई से पहली बार भारत में 1 लाख डोनेशन दी शिक्षा के लिए। कौन शिक्षा के लिए? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी मतलब ईसाई शिक्षा। मैं काले अभी पैदा नहीं हुआ है ना, एती बार भी नहीं आया हो, बाद में ही 1854 में। तो अंग्रेजी जो ईसाई मिशनरी शिक्षा रही से, ईसाई मिशनरी शिक्षा जो हमारे देश में पहली बार शुरू हुई से, ओला फलित फूलित करे बा काय रही से मन पैसा दी। मैं जब पहली पढ़ा था मुझे ऐसे लगा कि अच्छा अंग्रेज मन भी अच्छा काम करिस, लेकिन देखा पढ़ाई करना अच्छा काम है, लेकिन वो समय हमारे देश के लिए वो बुरा काम रही से। काबा हमन अलग डायरेक्शन में पढ़ाते रहे, एवं अलग डायरेक्शन में शिक्षा लगाए करते से बढ़ाते रही से। हालांकि वही शिक्षा में अब आज आगे हैं, लेकिन वो समय के लिए है गलत रही से। वो समय के लिए 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया पैसा डोनेशन दी ईसाई मिशनरी मनी है। इस पहली बार धर्मांतरण हो शुरू हुए है 1813 से। मैं सब तरफ से पढ़ा देता, मैं कहूँ कुतिल नहीं छोड़ा, पढ़ाता था। तो 1813 बढ़िया याद रखिए तुम, ठीक है। अगर समझ ऐसे हुई ताली बजाओ।
अधोलिखित में से गीता का मुख्य शिक्षा है कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, अस्पर्श योग। अब देखो क्वेश्चन के मतलब का समझे, कौन का समझे, क्वेश्चन पढ़ के कोई बता सकता है कर से का समझे कि के आंसर तो बता दे फट ले। कोई बताओ का समझे कर मतलब। अब मैं यहां एक क्वेश्चन पूछिया, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा गीता का शिक्षा है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, अस्पर्श योग। अब बताओ आंसर क्या वहीं रहेगा कि कुछ चेंज हो जाएगा? का चेंज हुई? चेंज का होने वाला है बताओ। मैं क्वेश्चन बोले अधोलिखित में से कौन एक गीता का शिक्षा है? इसका कोई आंसर होगा कि वही आंसर रहेगा? देखा एक चीज है, अगर एमा के मैं यहां एक ला हटा देता और मुख्य हटा देता, ठीक है, तो गीता में ज्ञान योग भी है शिक्षा के रूप में, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी दे है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, निष्काम कर्म योग है। लेकिन गीता के ज्यादा से ज्यादा प्रभाव है निष्काम कर्म योग की तरफ आगे बढ़े। ओमा कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ज्ञान कैसे अर्जित करना है, कर्म योग भी है, कर्म कैसे करना है। अर्जुन पहली जो शिक्षा देखते ना तो कर्म योग के बारे में बताया हो जगह समझ आता है कि तो कर्म करने के अधिकार है। बाद में बताया कि निष्काम कर्म योग बाद में बताया होगा यदा यदा ही धर्मस्य, वो बाद में है। तो ये सब चीज है गीता के ही शिक्षा है, सब चीज है तेरा नहीं जाना था मैं, लेकिन ये सब गीता के ही शिक्षा है। लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा गीता के हकामा बढ़े आपके निष्काम कर्म। कभू भी पढ़िया रट के पढ़िया चाट के चल दी है। मैं साफ बता था समझ के पढ़े करा, एक शब्द पढ़े करा। मैं यहाँ पढ़ा था तो तुम्हारा समझ आत हुई। अब ये चीज तुम मान जाए आता और मान एग्जाम में आ गए और मैं मुख्य शिक्षा नहीं दे कौन कौन गीता का शिक्षा है, ऐसे कौन कौन, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक दो तीन चार, तब फंस जाए मां तुम काल मार के तब हो निष्काम कर्मी योग केवल एक, जबकि गीता की शिक्षा है हूँ मने समझ आते खोल के देख लिया गीता, अभी बता दी हम ला के, है ना, तो याद रखे, ठीक है। हाँ, अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति। कौन होगा बताओ जी? मोक्ष वाले हाथ खड़ा कीजिए। मोक्ष वाले 4 लोग हैं। अर्थ वाले, धर्म वाले, काम वाले, देखिए जो चार्वाक था वो जीवन जीने को ज्यादा प्राथमिकता दिया है, समझ आ रहा है। और जीवन जीना मतलब देखो अगर मैं बोलूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसका आंसर रहेगा काम शिक्षा, ठीक है। वो रीति रिवाज में बंधे हुए नहीं हैं। वे कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण ले लेकर खूब घी पियो और मस्ती के साथ रहो इस दुनिया में, समझ आ रहा है। धर्म वर्म भगवान ई लोक ऊ लोक कुछ नहीं होता, यही लोक होता है, ई लोक ही होता है कहकर काम, काम ही तो है, काम ही तो और क्या है भाई, आप लोग आए हो, ठीक है। काम का मतलब गलत काम। गृहस्थ जीवन मतलब काम है, समझो गृहस्थ जीवन पर ज्यादा प्रभाव है। और गृहस्थ आश्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? आश्रमों का आश्रम कहते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ में होता है जिसका शादी हो जाया रहता है वो पूजा भी करता है सुबह अपने पत्नी के साथ, वो काम भी करेगा, वो आपका ब्रह्मचर्य भी करेगा
और वो आपका सब चीज करेगा। वो वानप्रस्थ में जाएगा। हर आश्रम का आश्रम गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि जो गृहस्थ होता है वो सब चीज को हैंडल करता है। वो ब्रह्मचर्य, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब चीज सबसे कठिन है गृहस्थ आश्रम। ठीक, इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से विमुख नहीं होना है। मैं उन लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं मानता जिन लोग अपना काम धंधा छोड़कर इसमें चले गए। मैं उन लोगों को ज्यादा अच्छा मानता हूँ जिन लोग अपना कर्तव्य भली भांति सब चीज को, दायित्व को निर्भर करते हुए कर रहे हैं। गीता पढ़ना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिनको पढ़ना एक बार पढ़कर देखना। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। मटर, धान। क्या रहेगा जी? धान। ठीक है, कोई और कुछ अलग बोलोगे? सेम वाले कितने लोग हो? सेमी, अरे सेमी, सेमी नहीं जाना था तुमन? सेमी भी चना है। अभी सेमी मिला थे, बढ़िया भरपूर खाया। बता देता सेमी के बारे में, बता देता जिंदगी में तुम समझ नहीं पा। सेमी के बीज में इतना प्रोटीन रहते, इतना प्रोटीन रहते ना, जे चीज में जेला हम ज्यादा खावन पे नीति में ज्यादा रहते। जैसे तुमके कद्दू के बीज में भारी प्रोटीन। ठीक है, कद्दू के बीज समझ आते हैं, एवं प्रोटीन वाला है, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन रहते है सेमी में, है ना? याद रखिए, खा तभी खा ले, दोबारा नहीं मिला है। मटर में भी प्रोटीन है, चना में भी प्रोटीन है, धान में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये तीनों है नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? जमीन ला फर्टिलाइट करते हैं, है ना? जतके ज्यादा तुम मटर बोहा, जतके ज्यादा सेमी बोहा, जतके ज्यादा चना बोहा, जतके ज्यादा तिवरा बोहा, तुम के खेत होतके ज्यादा का हो ही उर्वरता मिली। धान ला बोवत रहा तो तुमके खेत का हो जाही नुकसान हो जाही। ओकरे बर हमन क्या करथन? एक खड़ी के साथ एक बड़ी फसल बोथन, और खड़ी के साथ बड़ी फसल का कौन सा कृषि कहते जी? है रिले कृषि। रिले कृषि करथन, खड़ी के साथ बड़ी फसल बोथन, और से हमन के का होथे खेत हा स्टेब्लिश होही ओकर, है ना? तो धान याद रखिया, धान अगर हमन बोथन, बता दो ठोक लो, सुनना चाहा था? धान बोबो ना तो हमन के खेत में मीथेन गैस बढ़थे। धान हमन बोथन तो हमन के खेत में मीथेन गैस बढ़थे, याद रखिया। इस चीज याद रखिया, नाइट्रोजन गैस नहीं बढ़े, काय गैस बढ़थे? मीथेन गैस। ओकरे बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। ओकरे बाद मीथेन गैस ला प्राकृतिक गैस कहथे। छोटे से चीज ला मैं कतका लपेट लपेट के बता दें। अब अतकम जे पेपर नहीं निकाल सकी मोर वीडियो देख के, मोर एक ठो क्लासेस चे समझाए हा, ए मैं इतनी बताता कम, गोटिया था ज्यादा, क्लास चला था समझा। ठीक, और ये तो उनके ज्यादा दिन तक याद रही। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा में सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में सौर ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा में सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा रहेगा? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होती है? मैं पूछता हूं, चलो प्रियंका बताओ पहले क्या आंसर रहेगा? छोटी, ठीक, सौर ऊर्जा किसमें होगा? चलो इनमें से कोई नहीं रहेगा। चलो बिंदेश्वरी, दुर्गेश्वरी, हाँ ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्यों? कुछ कारण बताओ। चलो उजित, दिमाग लगाओ ना, 4-5 ठो दिया है, तुक्का मारो जी। नहीं पता इसमें क्या है? यहाँ पर हरिश्चंद्र थोड़ी बनना है, हमको पेपर निकालना है। चलो मुस्कान, डी, प्रकाश ऊर्जा की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होना।
और कोई है? एनीबडी है? डी हो सकता है। योगेंद्र एकदम मतलब तहलका मचा दिया। विश्वास। और कोई है कुछ और बोलने चाहते हैं? जब शिव, दुर्गेश, बताओ जी कोई। माँ सरस्वती। खुश हो जाते दादा रे ओकर खुशी ला। चला जी, और कोई बता। तैं सौर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। देखा, मैं बता था ना, फोटो खींच देता हूँ पहले। ये पत्ता है, ये का है? कौन सा पेड़ के है बतावा? पीपल के पत्ता है। क्लियर? और ए हरे सूर्य बाबा, सूर्य है। एकड़ से प्रकाश निकल ही कि नहीं निकल ही तिल बतावा? ते प्रकाश ऊर्जा कहला ही कि नहीं कहला ही? सौर ऊर्जा लही प्रकाश ऊर्जा की थे। आजकल तुम समझ जावा। ठीक है। अब प्रकाश है एला पढ़ी त यह भोजन बनाए शुरू करते। ठीक है। अब भोजन बनाते क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काय बनाते? भोजन बनाते। अब एमा काय काय बनते बतावा? ग्लूकोज के निर्माण होते कि नहीं हो? जो ग्लूकोज के निर्माण हो जाते अचानक से एमा काय मटेरियल है? मैग्नीशियम। ये सब चीज कुछ कहीं होते ओकर बाद अचानक से काय बन जाते? ग्लूकोज। तो उनके शरीर में भात जाते और ओकर बाद काय हो जाते? वह अचानक से वह मतलब पोषक तत्वों में वो चेंज हो जाते। तो कौन सा काय बनत है? रसायन। सौर ऊर्जा रसायन ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में। तुमन खावा था ते भी क्या हो जाते? रासायनिक क्रिया होते पेट में। कौन सी क्रिया होते? रासायनिक। बैटरी में भी तुमन एसिड ला डाल दियो तो रासायनिक क्रिया होते, तब तो लाइट है जलत। रसायन समझ आते? तो कौन सा रही तुमन के? रसायन। कोई ग्लूकोज के सूत्र बता सकता का? C6H12O6 ये जगह बनते और वही ला उमन काय करते? खाते। ठीक है, क्लियर? तो थोड़ा सा दिमाग लगाए करा। एक आंसर उपरोक्त में से कोई भले तुमन के सही बन गए, लेकिन तुमन का मारे हा? ठुक्का मारे हा। ठीक है, ठुक्का मारे नहीं हुआ है, क्लैरिटी करे लगी। ठीक है जी। चला, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा? हेमेटाइट रहेगा कि मैग्नेटाइट रहेगा? हेमेटाइट वाले हाथ खड़ा करो और मैग्नेटाइट वाले। तो चला तुमन के एक ठो मैं खेल देता, या तो मैग्नेटाइट रही या तो हेमेटाइट रही। एला तुम कमेंट करके बताना है। अब तुम दो पक्ष होता तो मैं छोड़ देता है ना। हेमेटाइट रही कि मैग्नेटाइट? ठीक है, चला। लेकिन छत्तीसगढ़ में कौन मिलते तिल बता दो पहले। हो देख, छत्तीसगढ़ में क्या मिलते जी? हेमेटाइट। क्या बोलना है? ए कहा तो ए, कहा तो ए, कहा तो ए, हेमेटाइट। निकर स्वान कर जात। ठीक है, किससे करता स्नोनी? सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? मार्च 2015, मार्च 2016, मार्च 2014, दिसंबर 2015। तो सागरमाला मार्च 2015 में शुरू हो रही से लिख ली है ना? ताली बजाओ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? वन है, वन। गोदावरी कृष्णा बेसिन जल मार्ग, महानदी ब्रह्माणी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग। उपरोक्त में से कोई? गंगा भागीरथी। एला कहते हल्दिया से इलाहाबाद, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। ये है तुमन के राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे लंबा वाला राष्ट्रीय जल मार्ग रोड ये हरे। राष्ट्रीय जल मार्ग रोड मतलब जल में तुमन काय कर सकत था? आ जा सकत था। ठीक है, ये हरे। और दूसरा कौन हरे?
सदिया से धोबरी तक कहाँ है तुमन के? सदिया से धोबरी कहाँ तक है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, पहला हल्दिया से इलाहाबाद, यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है और ये सबसे काय लंबा है। ताली बजाओ। एला मैं पूछा निम्नलिखित में से मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले है। कौन सा मिट्टी है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले है? जलोढ़ मिट्टी। जगह जगह का है नदिया तो जगह जगह का हो ये माटी। कौन सा माटी? जलोढ़ माटी। ताली बजाओ। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस बंद करना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, विधेयक सदन का बहिष्कार करना, सदन की स्थगित कर देना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। बहस को, कौन बहस को बंद कर देना? एक ठीक है का ऑप्शन ये वाला, विधेयक पर बहस जारी रखना, तो बहस को बंद कर देना, यही रहेगा आंसर। ताली बजाओ जी। निम्न से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? कल परसों बताएं, जल्दी से बताओ। फिर वही बात, परसों बताया ना मैं। कौन सा रही? तय बता, बताएं। स्पीकर, बाजा। स्पीकर के मतलब क्या होता है बताते हैं जल्दी। कौन होते स्पीकर? लोकसभा के में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में थे, चोड़ी सामने के, वही कार्य थे स्पीकर। ताली बजा दो जी। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय में अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? रक्षा, ब्याज भुगतान, इनमें से कोई नहीं, सब्सिडी, कहाँ ज्यादा खर्चा होता है बताओ जल्दी से। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय में अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान। जोरदार ताली बजाओ। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में वृद्धि घोषणा करता है तब इसका अर्थ है, इसको जल्दी से बताओ। संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, व्यापारिक बैंक के पास उधार देने की कम मुद्रा होगी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, पढ़ने वाले हो तो मैं भी पढ़ाने वाला हूं, खतरनाक पढ़ाऊंगा, जान निकाल दूंगा। ठीक है? अरे मोर क्लास में बैठे तुम लोग, कबू भी दुविधा नहीं हो सका, कबू भी गलती नहीं हो सका। तुम रोज के रोज बैठे हैं, रोज के रोज। कौन सा रहेगा? बी। देखो गलत क्या बोलते हो लगा इंग्लिश में? शट अप। ठीक। सीआरआर के मतलब क्या होता है पता है? जब आरबीआई बिना ब्याज बढ़ाए या बिना ब्याज कम करे कोई पैसा अपन जगह रख लेते, जैसे मोर जगह पैसा है, मोर जगह पैसा है, ठीक है, और मोर बाबू है, मोर पैसा ला मोर बाबू क्या कर लिस, ज्यादा पैसा धरे दे, ऐसे क्या धर लिस, वही लगी है सीआरआर। तो एक होते तुमन के आरबीआई और एक होते एसबीआई। एसबीआई से ही उधार देता, आने बैंक से नहीं देता। एसबीआई में ज्यादा पैसा है ना तो आरबीआई और खींच लेते। अतकल धरा मोलकी की तो अतका बोल धरा मान जाए 100 रुपया धरे पहली, और इमा के है 40 रुपया मांग लीस, तेकर जगह कै रुपये बची? 60। पहली से कम पैसा बची कि नहीं बची? एकदम खतरनाक पढ़ा था। ये जिंदगी में तुम पढ़िया ना तब वो नहीं समझ पाओ सीआरआर क्या होते। जेला एकदम दिमाग वाला हुई मोर वीडियो देखी वही समझी कि हाँ पढ़ाई में मजा आ गई। बाल्टी बोका वोका मल्ला नहीं है, बोका मतलब समझता ना, भोकवा नाक देतिल निकले देसी ले, या जब ऐसे वाला जय हीरोगिरी ऐसे जेल वेल लगा, ये मतलब समझ नहीं आए। आरबीआई और एसबीआई बाप बेटा, बेटा 100 रुपया धर इस अक्कल काय करबे रहता है कि मस्ती करबे, ज्यादा अपन दोस्त में हीरोगिरी करबे की थे, और एमा के 40 रुपया ला यह धर लेते, कै रुपया बाँचे ओकर जगह 60। अब यह मस्ती करे बा कतका पैसा कम खर्चा कम करी, पहली से कम, पहली 100 रुपया कर रही थी और अब क्या करी यह 60 रुपया करी। ठीक,
तो एक आंसर का हुई अब बताओ। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा होगी। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा। ये व्यापारिक बैंक है, आरबीआई है, कोई बैंक नो है, वो बैंकों के बैंकों के बूढ़ा ससुर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये SBI एक जगह आप का रही ब्याज पैसा देबा मस्ती करेबा कम, रिलेटेड को नहीं। अब एक जगह कम पैसा रही तो काय कर दी तुमन के ब्याज ला बढ़ा दी। समझ आते? तो ब्याज ला बढ़ा दी तो आदमी है जमा कम करी ज्यादा करी, कम करी ज्यादा करी, ब्याज ला बढ़ाई था ब्याज ला बढ़ाई था ज्यादा करी, लेकिन ली ही कम। समझ आते है? ए हरे इकोनॉमिक असना पढ़िया तब समझ आई। समझ आते है? इकोनॉमिक पढ़ना आदमी चाहा नहीं, लेकिन मैं पढ़ा जान निकाल दी हम, मजा आ जी बता रहा। ताली बजाओ जल्दी से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? एक क्वेश्चन जब PSC में सब हमन काय मार के आ रहे हैं, जैन ला मार के आ रहे हैं, लेकिन ओकर बात पता चलिस बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। पहली क्या पढ़े? सम्यक ज्ञान ध्यान और सम्यक आचरण, एला पहली पढ़ात रहे। ओकर बाद हम लाऊ पता चलिस कि आउ कुछ होते कि इसने PSC कबू कबू हमन जगह ठगे वाला खेलते, ठगे वाला, ठीक है। ओकर बाद पुस्तक मन छापते हैं, हाँ वो होते कि ठीक है। तो अभी के आंसर का ही दोनों में ही, ठीक। ताली बजाओ। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये संसार क्षण भंगुर है, खुश रहना ही आपका धर्म है। क्षणिकवाद चरवाखा मजा ले कहे, समझ आते? खावा पिया मर जावा कहे, वो ये नहीं कहे कि क्षणिकवाद है। समझ आते ना? कौन रही जी बता? योगेंद्र बुद्ध है, बिल्कुल सही बुद्ध है। ताली बजा दो। अनात्म सिद्धांत किसका है? वेदांत का, जैन दर्शन का, सांख्य का, बौद्ध दर्शन का, इनमें से कोई नहीं। अनात्म, आत्मा को कौन नहीं मानता है? जैन आत्मा को मानता है, याद रखना पहली बात। जैन आत्मदर्शनवादी है, जैन आत्मा को मानता है, और बौद्ध आत्मा को नहीं मानता। ये भी पुनर्जन्म को मानता है, ये भी पुनर्जन्म को मानता है, और हिंदू वाला भी पुनर्जन्म, वेदांत। समझ आ रहा है? लेकिन यह आत्मवादी है, आत्मा मानते, और यह आत्मा ला नहीं मानते, ठीक है। समझे? अगर आप पढ़ा था, बिना पढ़े लिखे कलेक्टर नहीं बन जावा रही, बढ़िया पढ़ा। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर को मुख्य कच्चे माल के रूप में करता है? अगर तुमन क्लास लिया जल्दी से फोन करा मुझे। CG पुलिस के, SI के, CG PSC के, अभी ग्रुप D के क्लास शुरू होने वाला है, तैयार रही है। निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? एल्युमिनियम, उर्वरक, सीमेंट। कौन सा रहेगा जी? ओकरे पर चिपक थे, ओकरे पर क्या होते? चिपक थे, सीमेंट, ठीक है। तो लोटे अब कहें, ठीक है। तो देखा मैं तुम्हारा साफ साफ बताया था, अतका सारा पेपर है। आज तुम रविवार के भी क्लास में आए हैं, बहुत अच्छा मोला लगी से पढ़ा। RRB NTPC, RRB ग्रुप D, ADEO, CG PSC, SSC GD, दुनिया भर के एग्जाम तुमन के सामने में है। जिला चपरासी पर न चपरासियों के पोस्ट हवा, अमीन पटवारी के पोस्ट हवा, सब चीज के हवा। ए साल नहीं बन सका, ए साल पेपर नहीं निकाल सका, जिंदगी भर पेपर नहीं निकले। भारत माता की जय। चला घर जाओ, ताली बजाओ।